श्री राम कृष्ण परमहंस का नया भाग प्रारंभ करते हैं। हाजरा महाशय बहुत दिन से श्री राम कृष्ण के पास रहते हैं। मैं ज्ञानी हूँ यह कहकर वे कुछ अभिमान भी करते हैं। लोगों से श्री राम कृष्ण की कुछ निंदा भी करते हैं। हाजरा तत्व ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं। हाजरा कहते हैं, तत्व ज्ञान का अर्थ है 24 तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना। 24 तत्व कौन कौन से हैं, यह प्रश्न होता है। पंचभूत, 6 रिपु, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रिय, यही सब मास्टर ये बतलाते हैं। 6 रिपु 24 तत्वों के भीतर है। श्री राम कृष्ण अब इसी से समझो और देखो तत्व ज्ञान का कैसा अर्थ बतलाता है। तत्व ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। तत् अर्थात परमात्मा, तव अर्थात जीवात्मा। जीवात्मा और परमात्मा के एक हो जाने पर तत्व ज्ञान होता है। हाजरा कुछ देर में घर से निकलकर बरामदे में जा बैठे। श्री राम कृष्ण मास्टर से कहते हैं, वह बस तर्क करता है। अभी देखते ही देखते खूब समझ गया, परंतु थोड़ी देर बाद फिर जैसे का तैसा। बड़ी मछली को जोर से खींचते हुए देखकर मैं डोर ढीली कर देता हूँ, नहीं तो डोर तोड़ डालेगी और डोर पकड़ने वाला भी पानी में गिर जाएगा। इसलिए मैं कुछ कहता नहीं। हाजरा कहते हैं, ब्राह्मण का शरीर धारण किए बिना मुक्ति नहीं होती। मैंने कहा, यह कैसी बात, भक्ति से ही मुक्ति होती है। सबरी व्याध की लकड़ी थी। रैदास जिसके भोजन के समय घंटा बजता था, ये सब शुद्र थे। इनकी मुक्ति भक्ति से हुई है। हाजरा इसमें परंतु जोड़ता है। ध्रुव को लेता है, प्रहलाद को जितना लेता है उतना ध्रुव को नहीं। लाटू ने कहा, बचपन से ही परमात्मा पर ध्रुव का अनुराग था, तब वह चुप हुआ। मास्टर कहता है, कामना शून्य अहेतुकी भक्ति होनी चाहिए, इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। हाजरा को यह बात मान्य नहीं हुई। याचक के आने पर धनी व्यक्ति बहुत नाराज होता है। विरक्ति से कहता है, ओफ, आ रहा है। आने पर एक खास तरह की आवाज में कहता है, बैठिए, मानो अत्यधिक नाराज हो। ऐसे लोगों को वह अपने साथ गाड़ी पर नहीं बैठाता। हाजरा कहता है, वे दूसरे धनिकों की तरह नहीं है। उन्हें ऐश्वर्य की क्या कमी है, जो कुछ देने में उन्हें कष्ट होगा। हाजरा और भी कहता है, आकाश का पानी जब गिरता है तब गंगा और दूसरी बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े तालाब सब भर जाते हैं और गढ़ैया भी भर जाती हैं। उनकी कृपा होती है तो वे ज्ञान भक्ति भी देते हैं और रुपया पैसा भी देते हैं, परंतु इसे मलिन भक्ति कहते हैं। शुद्ध भक्ति वह है जिसमें कोई कामना नहीं रहती। तुम यहाँ कुछ चाहते नहीं, परंतु मुझे और मेरी बातों को चाहते और प्यार करते हो। तुम्हारी और मेरा भी मन लगा रहता है। कैसे हो, क्यों नहीं आते, यह सब सोचता रहता हूँ। कुछ चाहते नहीं परंतु प्यार करते हो, इसका नाम अहेतुकी भक्ति है। शुद्ध भक्ति है, यह प्रहलाद में थी। वह राज्य चाहता न था, न ऐश्वर्य चाहता था, केवल परमात्मा को चाहता था। मास्टर कहते हैं, हाजरा महाशय बस यूं ही कुछ ऊट पटांग बका करते हैं। देखता हूं बिना चुप रहे कुछ होगा नहीं। श्री राम कृष्ण
कभी कभी पास आकर खूब मुलायम हो जाता है, परंतु दुराग्रही भी ऐसा है कि फिर तर्क करने लगता है। अहंकार का मिटना बड़ा मुश्किल है। बेर का पेड़ अभी काट डालो, दूसरे दिन फिर पनपेगा, और जब तक उसकी जड़ है तब तक नई डालियों का निकालना बंद न होगा। मैं हाजरा से कहता हूं, किसी की निंदा न किया करो। नारायण ही सब रतन धारणा किए हुए हैं। दुष्ट मनुष्यों की भी पूजा की जा सकती है। देखो ने, कुमारी पूजन, ऐसी लड़कियों की पूजा की जाती है जो देह में मलमूत्र लगाए रहती है। ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि वे भगवती की एक मूर्ति हैं। भक्त के भीतर वे विशेष रूप से रहते हैं। भक्त ईश्वर को बैठक खाना है। कद्दू खूब बड़ा हो तो उसका तानपुरा बहुत अच्छा होता है, खूब बजता है। क्यों रे रामलाल, हाजरा ने कैसे कहा था, अंत से बहिष यदि हरिष, कैसा किसी से कहा था? मात्रम भात्रम खात्रम, अर्थात माँ भात खा रही है। रामलाल हंसते हुए, अंतर बही दरियास्ता तत्व कि मैं। श्री राम कृष्ण, इसका अभ्यास कर लेना। कभी कभी मुझे सुनना। श्री राम कृष्ण की छोटी थाली खो गई। रामलाल और वृंदा नौकरानी थाली की बात पूछने लगे। क्या आप वह थाली जानते हैं? श्री राम कृष्ण, आजकल तो मैंने उसे नहीं देखा, पहले थी जरूर, मैंने देखी थी। आज पंचवटी में दो साधु आए हुए हैं। वे गीता और वेदांत यह सब पढ़ते हैं। दोपहर के भोजन के बाद श्री राम कृष्ण के कमरे में आकर दर्शन कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए हैं। साधुओं ने प्रणाम किया, फिर जमीन पर चटाई पर बैठ गए। मास्टर आदि भी बैठे हुए हैं। श्री राम कृष्ण हिंदी में बातचीत कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण, क्या आप लोगों की सेवा हो चुकी है? साधु, जी हाँ। श्री राम कृष्ण का क्या खाया? साधु, रोटी दाल, आप खाइएगा? श्री राम कृष्ण, नहीं, मैं तो थोड़ा सा भात खाता हूँ। क्यों जी, आप लोग जो जप रहे हैं और ध्यान करते हैं, यह सब निष्काम ही करते हैं न? साधु, जी महाराज। श्री राम कृष्ण, यही अच्छा है, और फल ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए न। गीता में लिखा है। साधु दूसरे साधु से, यत क्रोशी यद शनाशी यजुहोशी ददाशी यतः यत पयस्सी कौन्ते तत्कुरुषे मर्दपर्णम। श्री राम कृष्ण, उन्हें एक गुना जो कुछ दोगे उसका 1000 गुना प्राप्त होगा। इसलिए सब काम करके जलांजलि दी जाती है। कृष्ण के लिए फल का अर्पण किया जाता है। युधिष्ठिर जब सब पाप कृष्ण को अर्पित करने के लिए तैयार हुए, तब एक आदमी ने उन्हें रोका, और वह आदमी भीम था। कहा, ऐसा कर्म न करो, कृष्ण को जो कुछ दोगे उसका 1000 गुना तुम्हें प्राप्त होगा। अच्छा, क्यों जी, निष्काम होना चाहिए, सब कामनाओं का त्याग करना चाहिए। साधु, जी महाराज। श्री राम कृष्ण, परंतु मेरी तो भक्ति कामना है, वह बुरी नहीं, अच्छी ही है। मीठी चीजें बुरी हैं, आमल पित्त निर्माण करती हैं, किंतु मिश्री उल्टे उपकार करती है। क्यों जी? साधु, जी महाराज। श्री राम कृष्ण, अच्छा जी, वेदांत कैसा है? साधु, वेदांत में 60 शास्त्र हैं। श्री राम कृष्ण, परंतु ब्रह्मा सत्य है और संसार मिथ्या, यही वेदांत का सार है। मैं कोई अलग वस्तु नहीं हूं, मैं ब्रह्मा हूं, यह क्यों जी? साधु, जी हां। श्री राम कृष्ण, परंतु जो लोग
संसार में हैं और जिनमें देह बुद्धि है, सो ओम भान उनके लिए अच्छा नहीं। संसारियों के लिए योग वशिष्ठ वेदांत अच्छा नहीं, बहुत बुरा है। संसारी सेव्य और सेवक के भाव में रहेंगे। हे ईश्वर, तुम सेव्य हो, प्रभु हो, मैं सेवक हूं, तुम्हारा दास हूं। जिनमें देह बुद्धि है उन्हें शो ओम की अच्छी धारणा नहीं होती। सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। श्री राम कृष्ण आप ही आप धीरे धीरे हंस रहे हैं। आत्माराम अपने ही आनंद में मगन रहते हैं। एक साधु दूसरे के कान में कह रहा है, अरे देखो, इसे परमहंस अवस्था कहते हैं। श्री राम कृष्ण बालक की तरह आप ही आप हंस रहे हैं। साधु दर्शन करके चले गए। श्री राम कृष्ण, बाबूराम, मास्टर, मुखर्जियों के हरि आदि भक्त समुदाय कमरे में और बरामदे में टहल रहे हैं। श्री राम कृष्ण मास्टर से कहते हैं, क्या तुम नवीन सेन के यहाँ गए थे? मास्टर, जी हाँ, गया था। नीचे बैठा हुआ सब गाने सुन रहा था। श्री राम कृष्ण, यह तुमने अच्छा किया। वे लोग गए थे। केशव सेन क्या उनका चचेरा भाई है? मास्टर, कुछ अनंतर है। नवीन सेन आदि एक भक्त के ससुराल वालों के कोई संबंधी हैं। मणि के साथ टहलते हुए एकांत में श्री राम कृष्ण उनसे बातचीत कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण, लोग ससुराल जाते हैं। मैंने कितना सोचा, विवाह करूंगा, ससुराल जाऊंगा, आनंद की साधे पूरी कर दूंगा, परंतु क्या हो गया? मणि जी, आप कहाँ करते हैं? लड़का अगर बाप का हाथ पकड़े तो वह गिर सकता है, परंतु बाप अगर लड़के का हाथ पकड़े तो वह नहीं गिरता। आपकी बिल्कुल यही अवस्था है। माता ने तो आपको सदा ही पकड़ रखा है। श्री राम कृष्ण, पुलों के वामन दास के साथ विश्वास परिवार के यहाँ मुलाकात हुई थी। मैंने कहा, मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। जब चला आया तब सुना और वह कह रहा था, बाप रे, बाघ जैसे आदमी को पकड़ता है वैसे ही ईश्वर इन्हें पकड़े हुए है। तब वह नौजवान था, खूब मोटा था, सदा ही सेवा भाव रहता था। मैं औरतों से बहुत डरता हूँ। देखता हूँ जैसे बाघिन खा जाने के लिए आ रही हो, और उसके अंग प्रत्यंग और सब छेद बहुत बड़े बड़े दिख पड़ते हैं। उसके सब आकार राक्षसी से दिख पड़ते हैं। पहले बड़ा भय था, मैं किसी को पास न आने देता था। इस समय तो बहुत सी मन को समझाकर उन्हें मां आनंदमयी की एक मूर्ति देखता हूँ। भगवती का अंश तो है, परंतु पुरुषों के लिए, विशेषकर साधुओं के लिए और भक्तों के लिए वह त्याज्य है। चाहे ऊंचे दर्जों की भक्तिन हो, परंतु स्त्री को मैं बड़ी देर तक अपने सामने नहीं बैठने देता। थोड़ी ही देर में कहता हूँ, जाओ ठाकुर जी का दर्शन करो। इस पर भी अगर वह न चली गई तो जो तम्बाकू पीने के बहाने मैं स्वयं ही उठकर चला जाता हूँ। देखता हूँ किसी किसी का मन स्त्रियों की ओर बिल्कुल ही नहीं जाता। निरंजन कहता है, मेरा तो मन स्त्रियों की ओर नहीं जाता। हरि से मैंने पूछा और उसने भी कहा था, ना, स्त्रियों की ओर मन नहीं जाता। जो मन परमात्मा को दिया जाता है उसका बाहर आना स्त्रियां ले लेती हैं। फिर लड़कों ने होने के पर प्राय सब मन खर्च हो जाता है। इस तरह फिर परमात्मा के लिए क्या दिया जाए? स्त्री की देखभाल करते करते किसी किसी के प्राणों पर आ बनती है। पांडे जमादार बूढ़ा है, पश्चिम का रहने वाला है। उसकी स्त्री की उम्र 14 साल की है।
बूढ़े के साथ उसे रहना पड़ता है। रहने को एक फूस की कुटिया है। फूस फाड़ फाड़ कर लोग उसकी स्त्री को झांक कर देखा करते हैं। अब वह स्त्री निकल गई है। एक आदमी अपनी स्त्री को कहाँ लेकर रखे, कुछ ठीक नहीं कर सकता था। घर में बड़ा शोरगुल मचा था। वह बड़ी चिंता में है, परंतु इस बात की चर्चा अनावश्यक है। और औरतों के साथ रहने से ही उनके वश हो जाना पड़ता है। औरतों की बात पर संसारी आदमी उठते बैठते हैं। सब के सब वे अपनी बीवी की तारीफ करते हैं। मैं एक जगह जाना चाहता था। रामलला की चाची से पूछने पर उसने मना किया। फिर मेरा जाना न हुआ। थोड़ी देर बाद सोचा, यह क्या, मैंने संसार धर्म नहीं किया, कामनी कांचन त्यागी हूँ। इतने पर भी ऐसा जो संसारी है, परमात्मा जाने स्त्रियों के वश में वह कितना है। मणि, कामनी और कांचन में रहने से कुछ न कुछ आंच तो देह में जरूर ही लग जाएगी। आपने कहा था जय नारायण बहुत बड़ा पंडित था, बूढ़ा हो गया था, परंतु जब मैं गया तब देखा धूप में तकिए डाल रहा था। श्री राम कृष्ण, परंतु पंडिताई का अहंकार उसे न था, और जैसा उसने कहा था उसी के अनुसार अंत में काशी में जाकर रहा।